तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साउथ की एक कमाल की फिल्म को जिसका नाम है रायन, जिसके राइटर डायरेक्टर है धनुष। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो वही मैंने हाल ही में एक मूवी डाली है जिसका नाम है डिलीटर, और अगर आप चाहें तो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों फिल्म को शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है रायन की फैमिली से, जिसके माता पिता एक दिन ये कहकर निकल जाते हैं कि वो बस अभी आते हैं, लेकिन 2 दिन बीत चुके थे और वो अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। तो रायन की फैमिली में उसके 2 छोटे भाई और उनमें से एक छोटी बहन है। ये लोग पुजारी के घर पर रहने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पुजारी उनकी बहन को बेचने की बात कहने लगता है। तो रायन को वहाँ उसे मारना पड़ता है और अपने भाई बहनों को लेकर वो गाँव छोड़ देता है। यहाँ से वो लोग उत्तरी मद्रास पहुँचते हैं, जहाँ पर कि शेखर नाम का एक आदमी उन्हें पनाह देता है। तो रायन यहाँ पर रहकर अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है और पिता की तरह उनकी देखभाल करता है। यहीं से रायन के संघर्ष की शुरुआत होती है। उसका मकसद इस जालिम दुनिया में जीवित रहना है। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, यहाँ तक कि मौत भी उसके सामने क्यों न खड़ी हो। अब कहानी जो है वो कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि रायन के सारे भाई और बहन बड़े हो चुके थे और हम देखते हैं कि रायन जिस जगह पर रहता है वहीं पर उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। और अभी भी रायन अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपनी छोटी बहन दुर्गा से सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो वहीं रायन के छोटे भाई का नाम होता है मुथु, और कहा जाए तो वो एक लोफर था, यानी कि आवारा था। उसका गुस्सा जो है वो हमेशा उसकी नाक पर रहता है, इसलिए वो किसी से भी झगड़ा जो है वो मोड़ लेता है। तो वहीं मुथु से छोटा वाला भाई यानी कि मानस जो है वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ भी वो पॉलिटिक्स की गुंडागर्दी में अक्सर फंसा रहता है। लेकिन रायन जो है वो अपने दोनों भाइयों को अक्सर समझाता रहता है। यहाँ पर रायन जो था वो एक पिता की तरह काम करता है। यहाँ पर वो अपनी सीमाओं और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है। रायन स्वभाव से तो एकदम सीधा है, लेकिन सभी लोग उसके गुस्से से बखूबी वाकिफ है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा खराब है। और मानिक और मुथु तो उससे बहुत ही ज्यादा डरते हैं। जिसके बाद फिल्म में हमें 2 गैंग के बारे में बताया जाता है, जिसमें एक गैंग होती है तुरई की। इस इलाके में जितने भी दुकानें हैं वो सारी तुरई की हैं, लेकिन एक दुकान जो है वो तुरई की नहीं है और वो दुकान है रायन की। तो वहीं सेतु जो है वो दूसरे इलाके का बहुत ही बड़ा गुंडा है। इन दोनों की अक्सर पटती नहीं है, लेकिन इनके बीच में कोई भी गैंग वॉर नहीं होता है, जिस वजह से इलाके में रहने वाले लोगों को कुछ भी नहीं होता। इसलिए पुलिस वालों का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। तो वही रायन जो है वो शेखर अन्ना को पिता की तरह मानता है। शेखर अन्ना को रायन के बारे में सब कुछ मालूम है। वो बचपन से किस तरह से यहाँ पर बड़ा हुआ है, उन्हें सब कुछ मालूम है। इस इलाके में रायन से कोई भी पंगा नहीं लेता है। हालांकि वो यहाँ पर रहकर कोई गुंडागर्दी भी नहीं करता, लेकिन फिर भी रायन से सभी लोग डरते हैं। अब एक दिन तुरई के लोग जो है वो एक बार में आते हैं, जहाँ पर कि अन्ना और मुथु बैठे हुए थे। यहाँ पर वो लोग रायन की दुकान की डील कर रहे थे कि उन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन ये सुनकर यहाँ पर मुथु को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर एक बोतल फोड़ देता है, जिस वजह से मुथु को यहाँ पर जेल हो जाती है। और पुलिस वाले जो है वो रायन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कहते हैं कि जिस इंसान के सर पर बोतल फोड़ी गई है उसने तुम्हारे भाई पर केस कर दिया है, इस वजह से तुम्हारा भाई लॉकअप के अंदर बंद है। तो रायन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, FIR अभी दर्ज नहीं हुई है और अगर तुम उस इंसान से बात कर लो और अगर वो FIR करने से मना कर दे तो ही कुछ हो सकता है। तो रायन जो है वो उस आदमी के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में था। वो उससे कहता है कि अगर तूने FIR दर्ज कराई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा और इसका इल्जाम जो है वो मैं अपने सर पर ले लूंगा, तो अब डिसाइड कर ले कि तुझे क्या करना है। ये सारी बातें सुनने के बाद वो आदमी जो है वो पूरी तरह से डर जाता है और वो FIR दर्ज करने से पूरी तरह से मना कर देता है। रायन जब पुलिस स्टेशन वापस आता है तो रायन से पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसे क्या किया कि उस आदमी ने FIR दर्ज नहीं कराई। तो रायन यहाँ पर कहता है कि मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया। अब आगे हमें मालूम चलता है कि जिस आदमी के सर पर बोतल फोड़ी गई है वो दरअसल में तुरई का आदमी है, जिस वजह से तुरई जो है वो रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन को समझाता है कि वो अपने भाइयों को थोड़ा कंट्रोल में रखे। उनके हाथ पैर काफी ज्यादा चलने लगे हैं और अगर ऐसे ही होता रहा तो कुछ भी बड़ा हो सकता है। और अगर देखा जाए तो गलती मुथु की थी, इसलिए रायन जो था वो मुथु को समझाता है। अब आगे हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका हाल ही में यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और उसे सेतु और तुरई के जंग के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि अक्सर उनके बीच में गैंग वॉर नहीं होती,
इसलिए यहाँ पर पुलिस वाले का कोई भी काम नहीं है। लेकिन अगर सेतु और तुरई के बीच में दरार डाल दी जाए और एक दो बार गैंग वॉर हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे को खत्म कर डालेंगे और उनकी गैंग का सर्वनाश हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि मुथु से एक लड़की प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुथु का ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। हालांकि वो भी उस लड़की को चाहता है, लेकिन शादी के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा है। ये सारी बातें जो है वो रायन भी जानता था और वो भी चाहता था कि मुथु उस लड़की से शादी कर ले। तो वहीं पुलिस ऑफिसर ने सारी प्लानिंग कर ली थी तुरई और सेतु के बीच में गैंग वॉर कराने की। अगर गैंग वॉर होती है तभी ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। और यहाँ पर दूसरे इलाके के डॉन सेतु की 2 बीवियां हैं और वो अपनी दोनों बीवियों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है वो सेतु के कुछ लोगों को अपने पास बुलाकर उनका एनकाउंटर कर देता है। लेकिन इस जगह पर जो कुछ हुआ था उसे देखते हुए लग रहा था कि ये सब तुरई के लोगों ने किया है और यही पुलिस ऑफिसर चाहता था, जिस वजह से सेतु जो है वो आग बबूला हो रहा था। क्योंकि तुरई जो है वो अक्सर ऐसा काम नहीं करता था, लेकिन अगर ऐसा उसने किया है तो वो उसका बदला बिल्कुल लेगा। इसलिए सेतु ने भी प्लान बना लिया था कि वो भी ऐसा करेगा और वो आज रात तुरई के इकलौते बेटे को एक बार में मारने वाला था। सेतु ने अपने सारे लोगों को बाहर में भेज दिया था, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मुथु भी बैठा हुआ था। तभी तुरई का बेटा जो है वो मुथु से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जो यहाँ पर मुथु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिस वजह से मुथु जो है वो तुरई के बेटे को मारने लगता है, जबकि उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो तुरई का बेटा है। और इसी का फायदा उठाकर सेतु के लोग भी उन पर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर मुथु ने उन सभी लोगों को मार गिराया था और जाने अनजाने में यहाँ पर मुथु ने तुरई के बेटे को भी मार दिया था। अब मुथु पूरी तरह से इंजर्ड होकर अपने घर पहुँचता है और घर पहुँचते ही रायन के पास तुरई का कॉल आता है और वो उसको बताता है कि उसके भाई ने उसके बेटे को मार दिया है और वो रायन को मुथु को अपने हवाले करने के लिए कहता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो रायन को गुस्सा आ जाता है और वो उसी रात तुरई के यहाँ पर पहुँचता है और वो यहाँ पर तुरई के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर रायन के साथ उसके दोनों भाई यानी कि मुथु और मानिक भी साथ थे और वो यहाँ मिलकर तुरई के लोगों को मार रहे होते हैं और उनका सर्वनाश कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि रायन ने यहाँ पर तुरई को भी मार डाला था। लेकिन ये सारे मर्डर जो है वो रायन और उसके भाइयों ने रातों रात ही किए थे, इसलिए सुबह होते ही इसके बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पर रायन जो है वो अपने भाइयों को समझा देता है कि उन्हें अपना जीवन जो है वो आराम से जीना है और किसी के भी ऊपर शक नहीं होने देना है। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने जो कुछ सोचा था वो तो बिल्कुल भी हो नहीं पाता। उन्होंने तो यहाँ पर गैंग वॉर कराने का सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक गैंग का तो पूरा ही सर्वनाश हो चुका था और अभी सभी को ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा काम जो है वो सेतु का है। लेकिन यहाँ पर सेतु जो था वो खुद कंफ्यूज था, क्योंकि आखिर तुरई की गैंग को मारा किसने है, क्योंकि उसने तो बिल्कुल भी नहीं मारा। सेतु को ऐसा लगता है कि इसके इलाके में कोई नई गैंग आ चुकी है। जिसके बाद हम रायन की फैमिली को देख पाते हैं। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि रायन ने दुर्गा की शादी के लिए एक लड़का ढूंढ लिया है जो कि सरकारी नौकरी करता है, लेकिन वो दहेज में 5 लाख के साथ साथ रायन की दुकान भी मांग रहे हैं, जो कि रायन खुशी खुशी दे देता है क्योंकि वो दुर्गा के लिए कुछ भी कर सकता था। तो अब रायन और उसकी फैमिली जो है वो दुर्गा की शादी की तैयारी में लग चुके थे, लेकिन अभी भी किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं हुआ था कि रायन और उसके भाइयों ने तुरई की पूरी गैंग को मार दिया है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है वो उनकी प्रॉब्लम है कि शादी के लिए 5 लाख रुपए कहाँ से इंतजाम करे, इसलिए यहाँ पर रायन ने अपने भाइयों से भी पैसे का इंतजाम करने के लिए बोल दिया था। और फिर एक दिन सेतु के लोगों को मालूम चलता है कि तुरई की गैंग को रायन ने खत्म किया है, इसलिए सेतु रायन को अपने पास बुलाता है और वो रायन से कहता है कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। लेकिन सेतु को तो बहुत अच्छे से मालूम चल चुका था कि तुरई की गैंग को रायन ने ही मारा है और सेतु को यहाँ पर एक बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है और वो ये है कि रायन उसकी गैंग में शामिल नहीं होना चाहता, जिस वजह से यहाँ पर सेतु जो है वो रायन को मारने के पीछे पड़ जाता है। लेकिन रायन जो है वो उन सभी लोगों को चुन चुन कर मार देता है। कहीं न कहीं सेतु को इस बात का भी डर है कि जिस तरह से रायन तुरई की गैंग को मारा है, एक दिन वो उसकी गैंग को भी ना मार दे, इसलिए वो रायन के ऊपर कई सारे अटैक करवाता है। लेकिन रायन हर बार की तरह उन सभी को मार रहा था और तभी रायन ने एक बात सोची कि इसके ऊपर ये अटैक हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये अटैक उसकी फैमिली पर हुए तो वो उन सभी को जान से नहीं छोड़ेगा, इसलिए अच्छा ही रहेगा कि वो पहले तो सेतु को मार दे। इसके बारे में वो शेखर अन्ना से भी डिस्कस करता है और वो डिसाइड करता है कि दुर्गा की शादी से पहले वो सेतु को मार डालेगा। इसलिए वो एक दिन रात को सेतु के घर में चुपचाप घुसता है
क्योंकि सेतु के घर में सेतु नहीं बल्कि उसकी बहन दुर्गा थी, जिसे सेतु के लोगों ने यहाँ पर उठाकर ले आए थे। जिस वजह से यहाँ पर रायन जो है वो सेतु के लोगों को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन सेतु के बहुत सारे लोग थे जो कि रायन से लड़ रहे थे और वो लोग दुर्गा को फिर से अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर उसका भाई मुथु और मानिक आ जाते हैं और वो यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। मानिक और मुथु मिलकर यहाँ पर रायन की पीठ में छुरा घोंप देते हैं और उसे अधमरा करके ये लोग सेतु के पास पहुँच जाते हैं। बाद में हमें मालूम चलता है कि दरअसल में मानिक और मुथु जो है वो सेतु भाई के साथ मिले हुए थे और वो उसी के लिए काम करते हैं। मुथु का यहाँ पर तुरई के बेटे को मारना सेतु का ही प्लान था और यहाँ पर मानिक ने सेतु को इस तरह से भाई मान लिया था कि इन्होंने अपने भाई को ही भूल गए थे और उन्होंने अपने भाई की जान लेने तक सोची। अब जहाँ पर दुर्गा को कैद करके रखा था, दुर्गा वहाँ से भाग जाती है और तुरंत ही अपने भाई रायन के पास पहुँचती है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन दुर्गा जो है वो एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर कि वो उसका इलाज कराती है। यहाँ पर दुर्गा और शेखर अन्ना ने यहाँ पर रायन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सेतु को ऐसा लग रहा था कि दोनों भाइयों ने इसके भाई रायन को मार दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और ये बात उसे मालूम भी चल जाती है। इसलिए अब वो लोग रायन को ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि रायन तो एक खुफिया जगह पर छिपा हुआ है और वो छुपकर अपनी बॉडी को हील कर रहा था। थोड़े दिन के बाद रायन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है और यहाँ पर उसे एक बात मालूम चलती है कि सेतु के ही एक और आदमी ने दुर्गा के साथ रेप किया है। वो सेतु की एक बीवी को किडनैप कर लेता है और सेतु को उस आदमी को सौंपने के लिए कहता है जिसने दुर्गा के साथ दुष्कर्म किया था। तो सेतु जो है वो उस आदमी को रायन के हाथ सौंप देता है। यहाँ पर दुर्गा जो है वो उस आदमी को बुरी तरह से मारती है, लेकिन उस आदमी के बदले में वो शेखर अन्ना को उठा ले जाते हैं और वो शेखर अन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन ये सब होता हुआ देखकर यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि एरिया का हाल जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, इसलिए वो उन दोनों का बीच में सेटलमेंट करवाना चाहता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर रायन और सेतु की गैंग को बुलाते हैं और उनके बीच में एक मीटिंग रखते हैं। वो उन दोनों के बीच में शांति का समझौता प्रस्ताव रखते हैं। दोनों मान भी जाते हैं और इस मीटिंग में रायन के भाई मुथु और मानिक भी आए हुए थे। वो जैसे ही अपने भाई को देखते हैं तो वो रायन के चरणों में गिर जाते हैं और वो उससे रोकर माफी मांगने लगते हैं। यहाँ पर रायन इन दोनों भाइयों को माफ कर देता है क्योंकि वो बड़ा भाई था। इसी समझौते के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है क्योंकि एक शांति का समझौता हुआ था। लेकिन सेतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो इस जलसे में यहाँ पर रायन को मारना चाहता था और तभी यहाँ पर हम दुर्गा को देख पाते हैं जो कि चाकू निकालती है और अपने छोटे भाई मानिक को जान से मार देती है। वो उससे कहते हैं कि तुमने मेरे भाई को मारा कैसे। ये देखकर रायन जो है वो अपनी बहन दुर्गा को ऑटो से घर भेज देता है और यहाँ पर फिर से गैंग वॉर छिड़ चुका था। सेतु की गैंग जो है वो रायन को मारने लगती है, लेकिन रायन जो था वो फुल गुस्से में था और वो यहाँ पर सेतु की पूरी गैंग को मारना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि दरअसल में मानिक भी अभी भी सेतु के ही साइड है और अब वो उनके साथ मिलकर रायन को मार रहा था। लेकिन रायन यहाँ पर सेतु और मानिक को भी जान से मार डालता है। दरअसल में ये सब कुछ पुलिस ऑफिसर करवा रहा था और उन्होंने पहले ही रायन से मीटिंग कर ली थी कि अगर वो सेतु को मार देता है तो वो सारी सजाओं से मुक्त हो जाएगा। तो रायन जो है वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगा था। पुलिस इंस्पेक्टर उसे ढेर सारा पैसा देने वाले थे, लेकिन उनका एक और प्लान था कि वो रायन को मार देंगे। लेकिन रायन को शायद ये बात पहले ही मालूम है, इसलिए वो पुलिस ऑफिसर से मिले बिना ही इस इलाके को पूरी तरह से छोड़ देता है। आगे हमें मालूम चलता है कि वैशाली से मुथु ने शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है जिसे वैशाली अपने साथ नहीं रखना चाहती है। इसलिए रायन जो है वो उसे अपने साथ ले जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर समझ चुके थे कि रायन को जितना समझदार समझते थे उससे भी कहीं ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि वो उसे भी मारने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये धनुष की 50वीं फिल्म है जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। इसमें धनुष को एक ऐसा कैरेक्टर दिया गया है जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।